20 जून को पड़ रहा है गंगा दशहरा का पर्व। इस दिन गंगा मैया स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर आई थी। इस दिन दान के रूप में अन्न या धन देना शुभ होता है। इस दिन नदी में डुबकी लगाना अत्यंत शुभ होता है। कुल्ली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा यानी गुरमीत बेदी का नमस्कार। हमारे शास्त्रों में और खासकर हिंदू धर्म में गंगा दशहरा का विशेष महत्व है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मुख्य रूप से पवित्र नदियों में और खासकर गंगा नदी में स्नान करना बहुत ही शुभ और बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन गंगा मैया स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर आई थी और तभी से माता गंगा को पूजने की परंपरा चली आ रही है। गंगा माता के अवतरण दिवस के रूप में इस पर्व को बहुत ही धूमधाम और बहुत ही श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस दिन नदी में डुबकी लगाना अत्यंत शुभ होता है। साथ ही श्रद्धालु गंगा नदी में स्नान करते हैं और गंगा माता का मुख्य रूप से पूजन और आरती की जाती है। मैं कुल्ली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि गंगा दशहरा के दिन नदी में दीपक भी प्रवाहित किए जाते हैं और इस दिन पितरों को याद करके दीपक प्रज्वलित करना बेहद शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन पितरों को याद करने से देवताओं के साथ पितर भी प्रसन्न होते हैं और कृपा दृष्टि उनकी बनी रहती है। मैं कुल्ली टीवी के दर्शकों को गंगा दशहरा शुभ मुहूर्त को लेकर के यह बताना चाहूँगा कि ज्येष्ठ मास 10वीं तिथि का जो आरंभ है 19 जून शनिवार को शाम 6:50 से होगा और 20 जून रविवार को 4:25 शाम के जो हैं उसमें दशमी तिथि का समापन होगा। उदया तिथि में दशमी तिथि जो है वो 20 जून को पड़ रही है, इसलिए 20 जून को गंगा दशहरा मनाया जाएगा। गंगा दशहरा को लेकर के जो पौराणिक कथा है उसके बारे में मैं कुल्ली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूँगा। इस पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि माँ गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाने का जो श्रेय है वो भागीरथ जी को जाता है। इसके लिए भागीरथ ने कठोर तपस्या की थी, तब जाकर माँ गंगा प्रसन्न हुई और उन्हें कहा कि कोई अगर मेरे वेग को प्रवाह को रोकने वाला चाहिए, वरना मेरा जो वेग है वो धरती को चीरते हुए रसातल में चला जाएगा और पृथ्वी के लोगों को पाप से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। इसलिए गंगा के वेग को रोकने के लिए भागीरथ ने तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और भगवान शिव ने गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण कर लिया था। ऐसी मान्यता है कि इस दिन गंगा जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही नहीं, इस दिन दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार गंगा दशहरा के दिन गंगा में स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। और मैं आपको पूजा विधि के बारे में बताना चाहूँगा। इस दिन प्रातः जल्दी उठें और घर में स्नान कर रहे हैं तो पानी में गंगा जल मिला करके स्नान करें। ओम श्री गंगे नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए माँ गंगा का ध्यान करें। गंगा माँ की पूजा करने के बाद गरीब ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को दान दें। दान के रूप में आटा, दाल, चावल या धन देना शुभ रहता है। गंगा ध्यान एवं स्नान से जो प्राणी है वो काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह के और पर निंदा जैसे पापों से मुक्त हो जाता है। यही नहीं, स्नान मात्र से सभी कष्टों से मुक्ति के साथ पुण्य फलों की प्राप्ति भी होती है। कोरोना काल को देखते हुए अगर आप थोड़े से गंगा जल को घर में ही पानी से मिलाकर स्नान करते हैं तो ये भी उतना ही असरदायक होगा जितना गंगा जी में स्नान करने से होता है। तो मैं चलते चलते एक बार फिर से कुल्ली टीवी के दर्शकों को बता दूं कि 20 जून को गंगा दशहरा है। आज की पोस्ट में बस इतना ही। मैं गुरमीत बेदी।